एक छोटा सा गांव था जहां रोहन और साक्षी अपने 6 साल के बेटे आरव के साथ रहते थे। घर पुराना था पर प्यार से भरा हुआ, लेकिन उस घर का एक कमरा ऐसा था जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि कहते थे कि वहां रात को किसी और की परछाई चलती है। लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से एक रात रोहन ने कहा, आरव अब बड़ा हो रहा है, उसे अकेले कमरे में सोने की आदत डालनी चाहिए। साक्षी थोड़ी डरी हुई थी पर मान गई। कमरा साफ किया गया, नया बिस्तर लगाया गया और आरव को वहां सुला दिया गया कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप चरमराने लगा। हवा बंद होने के बावजूद खिड़की के पर्दे उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। उसने धीरे से पुकारा पर उसकी आवाज कमरे की दीवारों में ही खो गई। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना लकड़ी का अलमारी अपने आप कांपने लगी और उसी अलमारी के पीछे से एक टेढ़ी लंबी सफेद जोगा पहने औरत बाहर निकली। वह धीरे धीरे आरव के पास झुक गई और फुसफुसाई, आज मेरे साथ चलना होगा। अचानक रात के 12:15 पर साक्षी की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं। वह घबराकर कमरे की ओर भागी पर दरवाजा अंदर से बंद था। आरव, दरवाजा खोलो! पर अंदर सन्नाटा था। रोहन ने जोर से दरवाजा तोड़ा और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर खाली था, खिड़की टूटी हुई थी और पर्दे पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान उकेरे हुए थे। बाहर आंगन में किसी बच्चे की हल्की सिसकियों जैसी आवाज